देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच आज थोड़ी राहत भरी खबर आई है। 5 दिनों में पहली बार कोरोना के नए केस का आंकड़ा 4 लाख से नीचे दर्ज किया गया है और 9 दिनों में पहली बार कोरोना के नए मामले 3,70,000 से नीचे आ गए। कल यानी 9 मई को 24 घंटे में 3,66,317 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई और 3,53,580 लोग ठीक भी हुए। आंकड़े बताते हैं कि एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में भी सिर्फ करीब 9,000 ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। यह आंकड़ा पिछले 55 दिन में सबसे कम है। इससे पहले 16 मार्च को 10,934 एक्टिव केस बढ़े थे। हालांकि ये सब टेस्टिंग की कमी की वजह से भी हुआ है, क्योंकि 9 मई को देश में सिर्फ 14,74,000 टेस्ट किए गए, जबकि इससे पहले टेस्टिंग का आंकड़ा 18 लाख के पार देखा जा रहा था। इस बीच दिल्ली से भी राहत की खबर आई है। आज शाम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़े के मुताबिक दिल्ली में 12,651 नए केस हैं, लेकिन ये सब टेस्टिंग कम का नतीजा है और संक्रमण दर घट के 19.10 हो गई है। तो देश और दिल्ली के आंकड़ों को देखकर यह चर्चा भी होने लगी है कि क्या भारत इस वक्त कोरोना का पीक चल रहा है, क्योंकि कई एक्सपर्ट ऐसी भविष्यवाणी कर चुके थे। लेकिन एसबीआई की रिपोर्ट कहती है कि मई के तीसरे हफ्ते में आ सकता है पीक। सरकार को सलाह देने वाली वैज्ञानिकों की टीम का मानना है कि देश कोरोना पीक से गुजर रहा है। वहीं आईआईटी के साइंटिस्ट के रिसर्च के मुताबिक 14 से 18 मई के बीच आ सकता है पीक और ब्राउन यूनिवर्सिटी स्कूल के डीन का अनुमान है कि जून तक भारत में दूसरी लहर का पीक आ सकता है। यानी कि भारत अब कोरोना के पीक की कगार पर है। अगर हमारा आपका कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ठीक रहा तो कुछ ही दिनों में देश में कोरोना का ग्राफ नीचे जा सकता है। लेकिन कुछ राज्यों से जो आंकड़े आ रहे हैं वो अभी भी हमारी फिक्र को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि दूसरी लहर में सबसे पहले महाराष्ट्र में कोरोना का कहर बेलगाम हुआ, फिर दिल्ली और दूसरे राज्यों में। लेकिन इस वक्त महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कोरोना के डेली केस कम हो रहे हैं। लेकिन कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और बंगाल और साथ में असम में भी कोरोना के मामले चिंताजनक हो गए। 9 मई को कर्नाटक में 47,930, केरल में 35,801, तमिलनाडु में 28,897, पश्चिम बंगाल में 19,441 लोगों की कोरोना से पुष्टि हुई है। मतलब अभी भी कोरोना की दूसरी लहर का ग्राफ कई राज्यों में ऊपर चढ़ता जा रहा है और इस बार कोरोना अपने नए वेरिएंट और घातक असर को लेकर भी खौफ फैला चुका है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस बार वायरस युवा और स्वस्थ लोगों को भी नहीं बख्श रहा है। दूसरी लहर में विषाणु ने बार बार रंग बदला। कोरोना ने युवाओं को भी नहीं बख्शा। जिन पर घर बार चलाने की जिम्मेदारी है उन्हें भी अपना शिकार बनाया। लेकिन युवाओं में इम्यूनिटी और एनर्जी ज्यादा होती है, इसीलिए कहा गया कि कोरोना इनके लिए ज्यादा खतरनाक नहीं है और ऐसा देखा भी गया। लेकिन अब कोरोना का नया लक्षण युवाओं को भी लाचार बना रहा है और मेडिकल साइंस को घिरनी की तरह घुमा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महामारी को 1 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है और इसके दर्जनों लक्षण सामने आ चुके हैं। सर्दी, खांसी, बुखार से शुरू होकर ये इन्फेक्शन निमोनिया और सांस लेने की समस्या तक पहुंचता है। रिसर्चर्स ने कुछ समय पहले डायरिया, गंध स्वाद का ना होना, खून में थक्के जमने जैसे कई नए लक्षण भी देखे और अब कोरोना के नए लक्षण हैप्पी हाइपोक्सिया ने एक्सपर्ट्स को चकित कर दिया है। सुना आपने, हैप्पी हाइपोक्सिया नाम हैप्पी है लेकिन काम साइलेंट किलर की तरह है। दरअसल इसमें शुरुआत में कोई लक्षण नहीं दिखता है या फिर बिल्कुल हल्के लक्षण दिखाई देते हैं और इस दरमियान मरीज हैप्पी रहता है, लेकिन अचानक से उसका ऑक्सीजन लेवल घटकर 50% से नीचे पहुंच जाता है और यहीं से सारा खेल बिगड़ता चला जाता है। इसके बाद एकाएक सांस लेने में तकलीफ, कमजोरी, घबराहट, पसीने आना, चक्कर आना और आंखों के सामने अंधेरा छा जाने जैसे लक्षण होने लगते हैं। मतलब 2 दिन पहले तक सामान्य नजर आ रहा मरीज एकाएक वेंटिलेटर पर पहुंच जाता है। अब जानिए कि ऐसा क्यों होता है। दरअसल हाइपोक्सिया का मतलब होता है खून में ऑक्सीजन के स्तर का बहुत कम हो जाना। स्वस्थ व्यक्ति के खून में ऑक्सीजन सैचुरेशन 95% या इससे ज्यादा होता है, लेकिन कोरोना मरीजों में ऑक्सीजन सैचुरेशन घटकर 50% तक पहुंच रहा है और हाइपोक्सिया की वजह से किडनी, दिमाग, दिल और दूसरे प्रमुख अंग काम करना बंद कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि शरीर में ऑक्सीजन के दुश्मन हाइपोक्सिया का कारण क्या है। तो ज्यादातर रिसर्चर्स और मेडिकल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि फेफड़ों में खून की नसों में थक्के जम जाते हैं। इसे ही हैप्पी हाइपोक्सिया का प्रमुख कारण माना जाता है। ये इन्फेक्शन होने पर शरीर में सूजन बढ़ती है, इससे सेलुलर प्रोटीन रिएक्शन तेज हो जाती है, तब खून के थक्के बनने लगते हैं।
इससे फेफड़ों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती और खून में ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने लगता है। हम सारे डॉक्टर यही बताते हैं कि आप पल्स ऑक्सीमीटर अपने पास रखिए, उसमें आप हर 6 से 8 घंटे पर अपने ऑक्सीजन लेवल को चेक करिए और अगर आपको लगता है कि आपका ऑक्सीजन बहुत तेज़ी से गिर रहा है तो आप इमीडिएटली डॉक्टर की कंसल्टेशन में आइए और अस्पताल में जाइए, क्योंकि ये ऐसा हो जाता है इस कंडीशन में कि कई बार 50% भी आपका ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है और बहुत स्टीप फॉल होती है। इसीलिए कोरोना मरीजों को अपने साथ पल्स ऑक्सीमीटर रखने की सलाह दी जाती है और बार बार ऑक्सीजन चेक करने के लिए कहा जाता है। मतलब इस गलतफहमी में ना रहें कि आप युवा हैं और कोरोना में आपकी सांसें नहीं फूल रही हैं तो आपको कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि चुपके हैप्पी हाइपोक्सिया आपके शरीर के ऑक्सीजन में सेंध लगा देता है। इसीलिए अब हम आपको शरीर में ऑक्सीजन की कमी के कुछ लक्षण बताते हैं ताकि जैसे ही आपको ये लक्षण दिखें आप अलर्ट हो जाएं। ऑक्सीजन की कमी से होठों का रंग बदलने लगता है, होठ हल्के नीले होने लगते हैं, शरीर की स्किन भी लाल या बैंगनी होने लगती है, गर्मी नहीं होने के बावजूद शरीर से पसीना आता है। तो अगर किसी कोरोना मरीज में कोई लक्षण नहीं है या मामूली लक्षण है तो उन्हें इन लक्षणों पर गौर करने की जरूरत है और जैसे ही ये लक्षण दिखें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, नहीं तो देर होने पर ऑक्सीजन की कमी जिंदगी पर भारी पड़ जाती है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।